हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर आज की हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी ने हमारे विंग को बचाकर वो लेके आ चुका था। देन उसके बाद विंग को एक कैप्सूल के अंदर डाला गया था एंड विंग को उस कैप्सूल में 3 दिन रखा गया था। देन उसके बाद विंग को अब हम देखते हैं कैप्सूल से बाहर निकाला जा चुका था। 3 दिन हो चुके थे, निकाला जा चुका था। विंग अभी बेड पर लेटा हुआ था। यहाँ पे विंग की मदर जस्ट विंग के हाथ को होल्ड करे हुए थी एंड बाउसा सरन भी वहाँ पे बैठी हुई थी। यहाँ तक कि हमारा प्यारा सा वांगजी वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था। जहाँ पे जो शुयांग था ना, वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था। शुयांग खुद को गिल्टी समझ रहा था क्योंकि उसके कारण ही तो विंग का किडनैप हुआ था ना। इसके कारण अगर शुयांग अपना मुँह वहाँ पे नहीं खोलता तो ऐसा नहीं होता। शुयांग को ये लग रहा था, इसलिए शुयांग यहाँ पे था और विंग से वो माफ़ी मांगना चाहता था। और वांगजी तो रहेगा ही भाई यहाँ पे। एंड विंग का होश में आने का वो लोग सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ तक कि खुद डॉक्टर भी इंतज़ार कर रहे थे। उन लोगों ने पहली बार इस तरह के पेशेंट को देखा था। आज से पहले ऐसे पेशेंट को उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसके कारण देन पूरे 2 घंटे हो चुके थे। 2 घंटे के बाद हम देखते हैं जहाँ पे हमारे विंग की उंगलियाँ पहले हिलती है। देन उसकी मदर का ध्यान था विंग की उंगलियों के हिलते हुए देखने के बाद वो कहती विंग विंग ऐसे कहते। इसके कारण सारे लोगों का ध्यान वहाँ पे चला जाता है क्योंकि विंग की उंगलियाँ जो हिली थी, इसके कारण सारे लोगों का ध्यान वहाँ पे जा चुका था। देन उसके बाद जो है ना, विंग की जो आँखें थोड़ी बहुत हिलती है, जिसके बाद जो है ना, विंग धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन करता है एंड उसकी मदर विंग बेटा बेटा आँखें खोलो, मैं तुम्हारी मोम ऐसे जो ना वो कह रही थी। जहाँ पे विंग को वॉइस आ रही थी। जिस विंग अपने विज़न को क्लियर करता है क्योंकि उसे ब्लर पूरी तरह से नज़र आ रहा था। धीरे धीरे वो अपने विज़न को क्लियर करता है। देन वो अपनी मदर की ओर देखता है, जहाँ पे विंग अपनी मदर को पूरी तरह से होश में देख के वो पूरा खुश हो चुका था। विंग कहता मॉम ऐसे कहता है। देन विंग जल्दी से उठने की कोशिश करता है बट उसकी मदर कहती रुको ऐसा मत करो। जहाँ पे विंग कहता है मॉम ऐसे कहते, जो ना विंग रोने लगता है अपने मॉम को देखते हुए। जहाँ पे उसकी मदर जस्ट विंग को सहलाती है, विंग के बालों को सहलाती है और कहते सब कुछ ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक है। बट विंग फूट के रोते जा रहा था, वो बस रो रहा था। जहाँ पे उसकी मदर विंग को अच्छे से समझाती कि बेटा सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे विंग फिर भी अपनी माँ को हक करे हुए कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। जहाँ पे विंग अपनी ग्रैनी की ओर भी देखता है, जहाँ पे बाउसा सरन भी थी। जहाँ पे विंग अपनी बाउसा सरन की तरफ भी हाथ बढ़ाता है। देन बाउसा सरन भी वहाँ पे आते हैं। देन विंग उन दोनों को पकड़ कर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि मॉम मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, आपको पता है मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि विंग हाँ मैं जानती हूँ, ठीक है सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है। जहाँ पे विंग बस रो रहा था। कुछ टाइम तक विंग ऐसे ही रोता है, जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि हाँ तुम अभी होश में आए हो और कितना रोने वाले हो, हाँ अब सब कुछ ठीक हो चुका है ना। विंग जिस कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि आप कैसे हो मॉम, आप ठीक तो हो ना, हाँ ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, ऐसे विंग की मदर विंग से कहती है। देन उसके बाद जो ना विंग कुछ टाइम के बाद अच्छे से रिलैक्स होने के बाद अपनी मम्मा और ग्रैनी से दूर हो जाता है। देन उसका ध्यान हमारे वांगजी की तरफ जाता है एंड शुयांग की तरफ जाता है, जहाँ पे वो दोनों साइड में बैठे हुए थे। हमारा वांगजी विंग को बस देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि हेलो ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देखता है, उठकर आकर विंग के पास खड़े होते हुए कहते क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। जहाँ पे विंग कहते कि मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वांगजी कहता है कि और शुयांग आते हुए जो ना अपने सर को पूरी तरह से झुकाता है, पूरा 90 डिग्री पे वो झुकाता है। देन कहता है कि आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। अपने पूरे कमर को झुकाते हुए वो बोल रहा था। विंग कहता है क्या क्यों तुम हो कौन और मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, हाँ। जहाँ पे शुयांग कहते हैं विंग आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती थी। विंग कहता है कि क्या मतलब है आपका, हाँ मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, तो आपकी यहाँ पे कहाँ से गलती हुई। जहाँ पे शुयांग कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं लान वांगजी का दोस्त हूँ। एंड जो विंग कहते हैं हाँ, तो शुयांग कहते सिर्फ मुझे माफ़ कर देना विंग, बस मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ, मेरे कारण तुम्हारा किडनैप हुआ, आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग जस्ट शुयांग को देखता है और कहते हैं कि आई एम सॉरी बट मैं आपको जानता नहीं हूँ और आप मुझे माफ़ी मांग रहे हो, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, हाँ। एंड विंग वांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी कुछ ना कहते हुए शुयांग से कहता है कि अब निकलो यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। शुयांग कहता है कि ठीक से माफ़ी भी नहीं मांगने देता ये कमीना कहीं का, ऐसे ही शुयांग कहता है। जहाँ पे वांगजी कहते मैंने कहा ना निकलो, तो शुयांग चुपचाप से वहाँ से खिसक जाता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी
जो था ना वो बस विंग को देखता है। कुछ घंटों तक विंग को वो बस ऐसे ही देखता रहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है, हाँ तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग जो अपनी मदर की ओर देखते हुए तो मॉम मुझे भूख लगी है। जहाँ पे उसकी मदर कहते कि हाँ, एंड वांग जी कहते कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ, तुम्हारी मॉम ने भी खाना नहीं खाया। ऐसे कहते जो वांग जी बाहर निकलता है। देन वो कैंटीन एरिया में जाकर 3 प्लेट खाना लेके आ जाता है। देन दादी को एंड वांग जी और विंग की मदर उन सब लोगों को खाना दे देता है। वांग जी खुद नहीं खाना खाता। देन उसके बाद वांग जी कहते हैं ठीक है फिर तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी वहाँ से जा चुका था। उसके बाद हमारा विंग को कुछ दिनों तक जो ना ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। देन उसके बाद विंग का फिर से MRI वगैरह एक्सरा जो रहता है ना वो सारी चीज़ें प्रोसीजर की जाती है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद जो ना डॉक्टर कहते हैं कि अब आपकी कंडीशन ठीक है करके। एंड विंग के जो दादी थी ना उसको डिस्चार्ज मिल चुका था। उसकी दादी जस्ट विंग के पास रह रही थी यहाँ पे हॉस्पिटल में, बस विंग की मदर को जो ना डिस्चार्ज नहीं मिला था। अब विंग को भी डिस्चार्ज मिल चुका था। तो विंग की मदर बोलती है कि मुझे कब मिलने वाला है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा करके। देन उसके बाद विंग को डिस्चार्ज मिलने के बाद विंग के मन में ये चल रहा था कि अब वो रहेंगे कहाँ, क्योंकि विंग के पास जो अपार्टमेंट था जहाँ पे वो रहता था जब वो वांग जी के साथ शिफ्ट हुआ ना उसके बाद ही विंग ने किराया दे दिया था और वहाँ से वो शिफ्ट हो गया था। बट अभी विंग को और ज़्यादा शिफ्ट होना था। अभी वो अपनी दादी को लेके जाने वाला था, इसलिए विंग के मन में था कि अब वो क्या करे। हाँ, वो कैसे अपनी दादी को कहाँ लेके जाए, क्योंकि विंग के पास तो अभी कोई ठिकाना ही नहीं था। विंग ही सोच रहा था। और उसकी दादी कहते विंग बेटा घर चलो ना, घर चलते हैं ना। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ दादी हाँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे विंग का जो है ना फेस पूरी तरह से घूम चुका था, कह सकते वो उदास हो चुका था। भाई वो पैसे कमाने के चक्कर में जो है ना पैसे के चक्कर में वो ये भूल ही चुका था कि उसकी दादी जब डिस्चार्ज होगी तो उसे एक घर में लेके जाना होगा, ना कि उस कबाड़ खाने में। तो विंग को वही याद आ रहा था। विंग जस्ट अपनी दादी से कहता है कि दादी आप मदर के साथ रुकिए, मैं कुछ टाइम के बाद आता हूँ घर की साफ़ सफाई करने के बाद। जहाँ पे उसकी दादी बोलती क्या साफ़ सफाई बेटा हम साथ में मिलकर करेंगे। जहाँ पे विंग कहते दादी आप इतने दिनों के बाद ठीक हुए ना, इसके बाद तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से साफ़ सफाई हो, ऐसे जो ना विंग कहता है। जहाँ पे उसकी दादी कहते कि हाँ। देन उसके बाद हमारा विंग जो है ना पहले वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो नॉर्मली फ्रेश होता है, क्योंकि इतने दिनों को वो बेड से नहीं उठा था। बट अभी दो दिन के बाद जो वो बेड से उठ चुका था, उठने के बाद जो ना वो फ्रेश अप होने के लिए जो ना वॉशरूम में जाता है। देन वो अपने फेस के ऊपर पानी मारता है एंड अपने चेहरे को पोंछते हुए जस्ट उसके ध्यान मिरर में जाता है। और वो मिरर में पहले खुद को देखते जस्ट नॉर्मल था, थोड़ी देर तक नॉर्मल था। उसके बाद कहते ये क्या है ऐसे कहते जो ना विंग अपने बालों को देखता है और कहते ये क्या है, हाँ मेरे बाल ऐसे विंग करने लगता है। और विंग कहते मेरे बाल ऐसे विंग कहता है। और विंग जल्दी से कहता है मॉम दादी ये क्या है मेरे बाल। जहाँ पे उसकी मदद कहती विंग तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बेटा, तो मैंने तुम्हारे बाल कटवा दिए थे। जहाँ पे विंग हाँ बाल कटवा दिए हाँ। जहाँ पे उसकी मदद कहते कि हाँ। तो विंग कहता कि क्या मुझे इस तरह से सबने देखा है। जहाँ पे उसकी मदद कहती कि हाँ क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम थी विंग जैसे अपने सर पे हाथ रखते क्या ऐसे विंग सोचता है। और विंग मन में कहता है क्या लान वांग जी ने भी मुझे देखा होगा। हाँ ओ माय गॉड, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे उसकी दादी बोलती है क्या हुआ है विंग कहता कुछ नहीं, मुझे चलना चाहिए। ऐसे कहते विंग जैसे ना डोर को ओपन करके जिस बाहर जा रहा था कि वो सामने वाले इंसान से टकरा जाता है। वहाँ पे हमारा वांग जी था, जो वांग जी विंग से टकरा चुका था एंड वांग जी के हाथ से जो कुछ उसने कुछ चीज़ें लाई थी ना वो नीचे गिर चुकी थी। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे विंग जल्दी से अपने जो ना मुंह पे हाथ रख देता है। जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आता है कि इसको हुआ क्या है। जहाँ पे विंग अपने मुंह पे हाथ रख कर वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे वांग जी जो सबसे अपने सामान को उठाता है देन विंग को देखता है कहते विंग, बट विंग वहाँ से भाग चुका था। वांग जी अंदर आता है, उनके हाथ में सामान रख देता है और वांग जी भी जल्दी वहाँ से निकलता है और विंग का पीछा करने लगता है कि विंग को हुआ क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वांग जी, इसलिए जो विंग के पीछे आता है। जहाँ पे विंग बाहर आने के बाद कहते टैक्सी ऐसे वो करते जा रहा, तभी वांग जी आता है कहते विंग क्या हुआ है। वो विंग के हाथ को पकड़ता है। जहाँ पे विंग अपने सर के ऊपर हाथ रख कुछ भी नहीं। वांग जी कहते क्या हुआ है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, हाँ कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे, डॉक्टर के पास चलना चाहोगे। विंग कहते नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पे वांग जी कहते बोलो भी, ऐसे कहता है। बट हमारा विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहते मैंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा मदद की बट अब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो है ना। जहाँ पे विंग कहते नो ऐसा नहीं है। बट वांग जी कहते क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम्हें सब पता चल गया। तो वांग जी कहते क्या पता चलना था। हाँ विंग कहता है कि वो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग कहता है कि मेरी
कंडीशन के बारे में? वांग जी कहते हैं कंडीशन? तुम्हारी तो कोई कंडीशन नहीं है विंग। विंग कहता है आई मीन टू से मेरी बॉडी के बारे में। तो वांग जी कहता है कि हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम थी? तो विंग जस्ट वांग जी को देते क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो वांग जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी भला, बताओ मुझे। और इतना मत भूलो विंग कि तुम अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड हो, एंड तुम इतने दिनों से बीमार जो थे, इतने दिनों से तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो एक वीक हो ही नहीं पाया, इतना मत भूलो। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम भूल गए कि विंग, तुम्हें मैं एक वीक के लिए अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाला था। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं कहेंगे, गर्लफ्रेंड बनाने वाला था, बट अब तो मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड मटेरियल हो। जहाँ पे विंग हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, मैं तुम्हारे पैसे ना बहुत जल्दी लौटा दूंगा, तो टेंशन मत, मैं लौटा दूंगा। वांग जी कहते हैं विंग मैं यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, समझे, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, पैसों की मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पैसों को यहाँ पे बीच में लाना चाहिए, हम दोनों को इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। विंग कहते हाँ ठीक है। ओ विंग कहते अब तुम क्या करोगे? हाँ, तुम्हारे मॉम डैड को भी तो पता चल गया होगा ना? तो वांग जी कहते हैं एग्जैक्टली मैं कहूँ तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने इसके ऊपर मुझे सवाल नहीं पूछे, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग कहते हाँ। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड एक तरह से मैं कहूँ ना विंग कहते हैं हाँ। तो वांग जी कहते हैं कि मुझे खुशी हो रही है। विंग कहते हैं क्या? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मुझे खुशी हो रही है तुम्हें इस कंडीशन में देख के। विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। विंग कहते हैं हाँ खुशी? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ खुशी हो रही है। विंग कहते हैं तुम्हें मुझे इस कंडीशन में देख के खुशी हो रही है, बट क्यों, क्या रीज़न है खुश होने का? तो वांग जी कहता है कि एग्जैक्टली विंग उसे देख रहा था। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता है। विंग उसे देखकर कहते क्या तुम्हें पता नहीं है, तो तुम्हें खुशी क्यों हो रही है? तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता है। एंड देन तुम अभी कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ। विंग कहता कुछ नहीं, यही। वांग जी कहता है कहाँ, मुझे बताओ, कि तुम मेरे साथ वापस नहीं चलने वाले हो? हाँ, क्या तुम भूल गए हो? तो विंग नहीं मुझे सब याद है, बट वांग जी कहता है हाँ बट क्या? तो विंग कहता है कि मैं अपनी दादी और मदर के लिए घर अरेंज करने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं घर अरेंज? तो विंग कहता है कि हाँ मैं पहले पता है ना उस अपार्टमेंट में रहता था, तो बट अभी उस अपार्टमेंट में तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे न्यू अपार्टमेंट ढूंढना होगा, क्योंकि वो तुमने देखा था ना वो कैसे अपार्टमेंट था। तो वांग जी कहते हैं कि तो विंग कहता है इसलिए मैं एक न्यू अपार्टमेंट, वांग जी कहते हैं न्यू अपार्टमेंट। तो विंग कहता है कि हाँ मैं एक न्यू रूम ढूंढूंगा जहाँ पे मैं अपनी दादी और मदर के साथ रहूँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ओ तो क्या करने वाले हो तुम? तो विंग कहता है अब मैं वही ढूंढने के लिए जा रहा था। वांग जी कहते हैं तुम्हें लगता है कि एक दिन में तुम्हें अपार्टमेंट मिल जाएगा? तो विंग कहता है मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। तो वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ऐसे कहता है, एंड विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी जस्ट अपने ड्राइवर को इशारा करता है, जिसके बाद ड्राइवर सामने आ चुका था। देन वांग जी कहता है चलो बैठो, ऐसे कहते हैं। देन वो विंग को अंदर खिसकाता है, एंड वांग जी भी उसके सामने आकर बैठ चुका था। वो दोनों ऐसे बैठे होते। वांग जी जस्ट ऑनलाइन कुछ फ्लैट्स को देखता है, देन उसके बाद विंग को दिखाते क्या इनमें से कोई चलते हैं? तो विंग कहते हैं कि मैं ज़्यादा महंगा भी खरीद नहीं सकता हूँ, मुझे कम रेट में ही चाहिए, बट अच्छा चाहिए, सस्ते में मस्त ऐसे चाहिए, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है, वांग जी देखता है और विंग को दिखाता है 15,000 वाला। विंग क्या नहीं मैं इतना ज़्यादा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना मेरी इनकम इतना नहीं है। हाँ, और ऊपर से मैंने तुमसे इतना ज़्यादा पैसा लिया है, वो भी। वांग जी कहता है मैंने अपने पैसे को अभी तक तुमसे मांगा नहीं है विंग, और तुम देने की ज़रूरत भी नहीं है। विंग कहता है कि बट वो वांग जी कहते हैं विंग कहता है कि मुझे पता है कोई भी जो ना बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता है। वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, क्या तुम भूल गए हो? मैं बिना मतलब के तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, समझे? जहाँ पे विंग कहते हैं पर तुम्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा मुझसे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले चलो हम देखने चलते हैं। एंड ड्राइवर को वो एड्रेस बता देता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल चुके थे। जहाँ पे वांग जी अपने फेस के ऊपर मास्क लगा के हमारे विंग को लेके वहाँ पे जा चुका था। विंग और वांग जी अपार्टमेंट को देख रहे थे, जहाँ पे वो विंग से पूछता है, जहाँ पे जो ना 3 BHK था, जहाँ पे वांग जी और विंग देख रहे थे। जहाँ पे विंग देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसे कहते हैं वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ ही जो ना बहुत सारे जो ना फ्लैट्स को देखता है। एंड देन एक ब्रोकर भी उनको मिलता है, जहाँ पे ब्रोकर भी जो ना उन लोगों को बहुत सारे फ्लैट दिखाते हैं, जहाँ पे विंग इतने सारे देख के थक चुका था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि आखिरकार बताओ विंग तुम कौन सा फाइनल करने वाले हो? अभी वो लोग जो ना कॉफ़ी पी रहे थे, वो चारों लोग, क्योंकि 2 ब्रोकर थे अभी यहाँ पे, एंड जो ना विंग एंड वांग जी थे। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने ज़्यादा रईस इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं? हाँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है मेरे बैंक में, ऐसे जो ना विंग बोलता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम टेंशन मत लो, एंड वांग जी एक फ्लैट के ऊपर उंगली रख देता है, और वो था 36,000 का।
और उसे जो ना रेंट पे ले लेता है। एंड वांग जी कहता है कि ये विंग कहता हाँ नहीं 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 इतना महंगा नहीं। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम टेंशन मत लो, ऐसे कहता है। देन वांग जी जो है ना उस फ्लैट की पेमेंट भी कर देता है 3 मंथ की। जहाँ पे विंग पूरा शॉक। विंग कहता है कि तुम तो मुझे पूरे कर्जे में डुबाते जा रहे हो। वांग जी कहता है कि इसे कर्जा मत समझो विंग, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे ठीक होने की खुशी में। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ये कैसा गिफ्ट हुआ भला, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन उनको बताता है, जिसके बाद जो ना वांग जी कहता है कि और घर अब हमने फ्लैट तो ले लिया है बट घर में भी तो कुछ चीज़ें होती है ना। तो विंग कहता है कि हाँ बट फ्लैट ही ठीक है। वांग जी कहता है कि रुको, ऐसे कहता है। देन वांग जी अपने फ़ोन को निकालता है। देन धड़ाधड़ से फ्रीज, टीवी, ऐसी सारी चीज़ें जो थी ना वो ऑर्डर करना स्टार्ट कर। विंग कहते ये क्या कर रहे हो। और वांग जी कहते विंग ये ठीक रहेगा ना, फ्रीज का मॉडल ये ठीक रहेगा ना। वांग जी ऐसे करते उसे दिखाते जा रहे थे एंड ऑर्डर करते जा रहा था। विंग पूरा शौक। विंग कहता है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। बट वांग जी बराबर से विंग के लिए सारी चीज़ों को ऑर्डर करते जाता है। एंड देन हमारा विंग का मुँह खुला रह चुका था, क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा ही महंगे प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए थे। देन उसके बाद वहाँ पे जो ना जल्दी शिफ्टिंग होती है, एक ही दिन में सारी चीज़ें जो ना शिफ्ट हो जाती है और फास्ट डिलीवरी करते हैं इसे कहते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग उस फ्लैट में आ चुके थे। जहाँ पे विंग उस फ्लैट को देख रहा था वो 3 BHK था और बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिख रहा था, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड वांग जी दिखाता है और कहता है कि अच्छा है ना। तो विंग कहता है कि हाँ सही में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। देन उसके बाद जो है ना वो लोग जो थे ना विंग और वांग जी ऐसे ही बैठे हुए थे। जहाँ पे वांग जी जो इतना ज़्यादा उसके ऊपर एहसान कर रहा था ना, विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। भाई ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, बिना मतलब के वो सारी चीज़ों से कैसे दे सकता है। ऐसा तो किसी ने किया भी नहीं है हमारे विंग के साथ। विंग को यही लग रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी कहते कि विंग क्या सोच रहे हो तुम। विंग कहते कुछ भी नहीं। और वांग जी कहते कि ठीक है। एंड वांग जी को फ़ोन आ जाता है, जहाँ पे वो बताते हैं कि डिलीवरी आ चुकी है करके। देन उसके बाद वांग जी बताता है कि किस फ्लोर पे कहाँ पे आना है करके। देन उसके बाद जो ना डिलीवरी बॉय वो लोग जो ना अपना सामान लेके आना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे दरवाज़ा ओपन था एंड वो लोग आकर विंग और वांग जी से पूछ रहे थे कि कहाँ सामान सेट करना है करके। एंड वैसे ही वो लोग सेट करते जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि अब अच्छा लग रहा है ना घर। जहाँ पे विंग भी देखता है और सारे सामान आ चुका था, सोफ़ा, बेड, तीनों कमरे में बेड था, सब कुछ है ना परफेक्ट कर दिया था हमारे वांग जी ने सारी चीज़ें वहाँ पर लाकर। जस्ट विंग बस देखता रह चुका था एंड विंग जस्ट वांग जी को जस्ट देखे जा रहा था। एंड वांग जी पूरी तरह से घर को सजाने के बाद कहता है कि देखो अब पूरी तरह से ये घर लग रहा है ना। जहाँ पे विंग जिस कहता है। एंड ये सब कुछ जो ना हमारे वांग जी ने किया था, इसके कारण विंग जैसे कहता है। फिर उसके बाद वांग जी कहते हैं तो चले हम तुम्हारी दादी और मदर को लाने के लिए। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। विंग कहते हैं कि हाँ ज़रूर। जिसके बाद जो है ना वो लोग हॉस्पिटल में आ जाते। हॉस्पिटल में आने के बाद वांग जी भी था, जहाँ पे उसकी ग्रैनी कहती कि विंग तुम अचानक से कहाँ चले गए थे बेटा। हाँ जहाँ पे विंग कहते कुछ नहीं दादी, मैंने आपको बताया था ना मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ करके। हाँ ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद उसकी दादी विंग को देखते हैं। देन उसके बाद विंग की दादी का तो पहले से डिस्चार्ज हो चुका था, बट विंग की मदर का नहीं होता। विंग डॉक्टर से बात करता है, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो अभी हमें नहीं दिख रही है बट हम ऐसे ही चाहते थे। बट विंग कहता है कि ओके क्या बट डिस्चार्ज मिल सकता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ बस आपको जो ना उनकी दवाइयों का ख्याल रखना होगा। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद जो ना विंग की मदर को भी डिस्चार्ज मिल जाता है। देन उसके बाद विंग अपनी दादी और मदर को लेकर जो ना उस अपार्टमेंट में आ जाते हैं वांग जी के कार में ही। वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। देन विंग की मदर एंड विंग की दादी इस अपार्टमेंट को देख के शॉक थी। वो कहते बेटा क्या सच में कि तुमने अपार्टमेंट खरीदा है। विंग कहता है कि हाँ मोम। ऐसे विंग कहता है और वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी बस स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद ये अपार्टमेंट का खेल खत्म होने के बाद विंग की मदर को उसका कमरा दिखाया जाता है और दादी को भी उसका कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी दादी भी सारी चीज़ों को देखती है एंड वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद ऐसे ही ये वक्त गुजर जाता है। देन हम यहाँ से सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। अब हमारा विंग उस अपार्टमेंट में थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका है, क्योंकि वांग जी ने सारी चीज़ें ला के दे दी थी ना, इसके कारण। देन बट विंग को एक एहसास भी है कि वांग जी ने तो उसे सारी चीज़ें फ्री में दी है, इसलिए विंग वांग जी को हो सके तो ना उससे जितना हो पाएगा ना वो उतना करेगा, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद जो ना वो वांग जी को कॉल करता है, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है ना अपनी मदर के सामने सारे फैमिली मेम्बर के सामने बैठा हुआ था, जहाँ पे उसकी मदर बोल रही थी कि देखो वांग जी बेटा अब विंग ठीक हो चुकी है तो उसे लेके आओ ना बेटा घर में। हाँ कितना टाइम हो चुका है, हमने उसे अभी तक देखा नहीं है, प्यारी सी बच्ची, उसे लेके आओ ना। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मॉम वो थोड़ा अपनी फैमिली के साथ है, जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि फैमिली, तुमने पहले बोला था कि उसकी फैमिली नहीं है, अब बोल रहे हो कि उसकी फैमिली है। हाँ जहाँ पे जो वांग जी की मदर कहती मॉम आपको ये सारी चीज़ें जो है मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी मुझे ऑफिस जाना है। जहाँ पे उसकी मदर तुम ऑफिस हमेशा ऑफिस की बात करते रहते हो, हाँ कोई ज़रूरत नहीं ऑफिस में जाने की, पहले उसे लेके आओ जल्दी से। बट वांग जी जो कहता है कि नहीं मॉम मैं उसे फ़िलहाल नहीं ला सकता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। बट वांग जी की मदर को कोई जो वो रिलैक्स नहीं हो रही थी, वो जस्ट अपने जो ना विंग से मिलना चाहती थी, वो विंग से मिलना चाहती थी बस।
और वांग जी जस्ट परेशान हो चुका था अपनी मॉम के कारण, क्योंकि उसकी मदर उसे छोड़ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। उसकी मदर उसे बार बार बोलती जा रही थी। एंड इधर वांग जी का फ़ोन बजता है और वांग जी फ़ोन के ऊपर नंबर शो करता है, जहाँ पे वो विंग का नंबर था। जहाँ पे वांग जी जल्दी से फ़ोन को उठाता है और जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे उसके वांग जी कहाँ जा रहे हो, मेरी बात को सुनो। हाँ, ऐसे उसकी मदर चिल्ला रही थी, बट वांग जी बाहर आते कहते हेलो विंग, क्या हुआ है, गुड मॉर्निंग। जहाँ पे विंग कहते कुछ भी नहीं। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ है, इतनी सुबह तुमने मुझे कॉल किया। तो विंग कहते वो ना। तो वांग जी कहते कि हाँ। तो विंग कहते मुझे तुम्हें जो है ना थैंक यू कहना था। तो वांग जी कहते थैंक यू किस लिए। तो विंग कहते तुमने जो सब कुछ किया मेरे लिए। तो वांग जी बस एक स्माइल करते कहते ओह अच्छा। तो विंग कहते क्या क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं मेरे हाउस में। जो वांग जी कहता ओह अच्छा हाँ ठीक है ज़रूर विंग ज़रूर। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि डिनर नहीं अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तुम हो सके तो आ सकते हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर। ऐसे कहते हैं देन वांग जी कहते हैं मैं अभी निकल रहा हूँ। विंग कहता है ओके। ऐसे कहते हैं देन उसके बाद जो ना वांग जी यहाँ से निकल चुका था। विंग जल्दी से किचन में आता है, किचन में कुछ सामान निकाल कर जल्दी जो ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। और अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो अपनी मदर के कमरे में जाता है और कहता है मॉम गुड मॉर्निंग। ऐसे कहते जो ना अपनी मम्मा को उठाता है, जहाँ पे उसकी मदर उठती है। देन उसके बाद विंग अपने मॉम को कहते हैं कि क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है। जहाँ पे उसकी मदर कहती है सब कुछ ठीक है बेटा। एंड विंग अपनी दादी के पास जाता है, जहाँ पे उसकी दादी जो थी ना वो पूरे फ्रेशन अप होकर जो है ना बालकनी में खड़ी होती है, बाहर का नज़ारा देखते। जहाँ पे विंग आता है और अपनी दादी को बैक से हक करते हुए कहते दादी क्या देख रहे हो। जहाँ पे उसकी दादी कहती वाओ विंग सच में ये बहुत प्यारा नज़ारा था, हमारे गाँव से भी ज़्यादा। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते कहते चलिए आ जाइए मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया। ऐसे वो कहती है, जहाँ पे उसकी दादी कहती विंग बेटा। तो विंग कहता है कि हाँ दादी। जहाँ पे उसकी दादी कहती है कि क्या वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बॉयफ्रेंड। उसकी दादी कहती कि हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड लान वांग जी मिस्टर लान, तुम्हें पता है उसने तुम्हें ढूंढने में कितनी ज़्यादा मेहनत की है। हाँ कहाँ उसने बात नहीं की पता है। पुलिस वाले तो उसके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे थे पता है। और मुझे पता चला कि सारे जो पैसे हैं उसने दिए तुमको है ना। तो विंग कहता है कि हाँ। तो उसकी दादी कहती है कि लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता है, इसलिए तुम्हें उसने पैसे दिए है ना। विंग कहता है दादी शायद से। जहाँ पे उसकी दादी कहती है कि देखो बेटा इतना अच्छा बच्चा किसी को नहीं मिलता है और तुम्हें मिला है तो उसे जाने मत देना। विंग कहता है कि हाँ दादी हाँ ज़रूर। जहाँ पे उसकी दादी कहती है कि और अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर भी ध्यान देना सीख लो। हाँ तुम जैसे हमारे ऊपर अभी ध्यान दे रहे हो बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें ढूंढने के लिए वो उस कंट्री में आया था। विंग कहते क्या वो आया था। तो दादी कहते कि हाँ वही आया था कोलंबिया में तुम्हें ढूंढने के लिए। तुम्हें ढूंढने के बाद वो यहाँ पे लेके आए, हॉस्पिटल में रखा। देन जिस इंसान ने तुम्हें किडनैप किया था उसका नाम लियो था, उसे जेल में पहुँचाया उसने। कितना कुछ किया है विंग, तुम्हें कुछ पता नहीं है। विंग कहते कि ओ क्या सब कुछ लान वांग जी ने किया था। उसकी दादी कहती कि हाँ। विंग कहते कि ओ ओके दादी। उसकी दादी कहती बस खुश रहना बेटा, उसे भी खुश रखना, तुम्हारे लिए जो इतना कुछ उसने किया है प्लीज़ हो सके तो। विंग कहते हाँ ज़रूर दादी। ऐसे विंग कहता है। देन विंग अपनी दादी को कहते कि आ जाइएगा। ऐसे कहते विंग जस्ट बाहर आता है, बाहर आने के बाद अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होते हुए कहते कि क्या सब कुछ लानवांग जी ने किया है मेरे लिए। हाँ क्यों भला, आखिरकार क्यों किया। मैं तो बस उसका रेंट वाला बस एक गर्लफ्रेंड ही तो था ना, और कुछ भी नहीं था। बट फिर भी उसने सब कुछ किया, सब कुछ मुझे, यहाँ तक कि उसने इतने सारे पैसे भी दिए। मेरे मदर का ऑपरेशन हो चुका है, मेरी दादी भी ठीक हो चुकी है, डबल पैसा वो मुझे पे करता था। एंड देन ऊपर से उसने मुझे ये अपार्टमेंट भी रेंट के लिए दे दिया, इतना सारा सामान सब कुछ दिया। सब कुछ कैसे भला कोई इंसान इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। भला कोई इंसान इतना सारी चीज़ें जो मुझे फ्री में कैसे दे सकता है, कैसे। आज से पहले किसी ने भी मेरे साथ ऐसा बिहेव किया ही नहीं है, किसी ने भी कुछ भी मुझे फ्री में नहीं दिया। हाँ मैं क्या करूँ, मैं कैसे भला उस इंसान का एहसास, कैसे उसका एहसान चुका सकूँगा। हाँ वो कुछ भी बोले बट उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं कैसे करूँगा। ऐसे भी विंग सोच रहा था। फ्रेशन होने के बाद जस्ट विंग वो डोरबेल की वॉइस आती है, जहाँ पे विंग जस्ट बाहर आ रहा था। तभी उसकी दादी डोर को ओपन करती है और वांग जी को देख के ओ गुड मॉर्निंग बेटा, तुम आ गए, चलो आओ जल्दी। मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो, बट अच्छी बात है तुम आ गए हो। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है, कहता है कि हेलो दादी गुड मॉर्निंग। ऐसे वांग जी कहता है अंदर आ चुका था, जहाँ पे विंग को वांग जी देखता है एंड बस एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग भी छोटी सी एक स्माइल करता है हमारे वांग जी को देखने के बाद। वांग जी कहते क्या हुआ है विंग कहते कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं। वो वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा प्यार से हमारे विंग को देख रहा था,
जहाँ पे विंग जब वांग जी की नज़रों को देखता है, वांग जी कितना ज़्यादा प्यार से उसे देख रहा है करके, तो विंग को अलग अलग सा अपने मन में एहसास होता है। वांग जी को नज़रों को फील करने के बाद जो ना विंग थोड़ा सा शाय फील करता है और विंग अपनी नज़रों को नीचे करते, चलो ब्रेकफास्ट करते हो मॉम, जल्दी आ जाइए, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद ये लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुके थे एंड वांग जी और विंग की मदर सभी लोग जो ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुके थे, जहाँ पे विंग सबको ब्रेकफास्ट दे रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, जहाँ पे विंग कहते नहीं एंड विंग और वांग जी का हाथ जो ना टच हो जाता है एक बाउल को टच करने के कारण। तो विंग और वांग जी जैसे एक दूसरे को देखते, जहाँ पे विंग ब्लश करने लगता है, जहाँ पे विंग की मदर जब ये देखती ना उनके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है एंड वांग जी और विंग इन लोगों को सर्व करते हैं। देन उसके बाद ये लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे विंग जैसे अपनी प्लेट को नीचे करे हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था। और विंग कहता है कि मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, हाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे इतना अजीब लग रहा है। उसकी आंखों में देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहा हूँ, आखिरकार क्यों, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है ना, मैं उसे देखने के बाद कभी इस तरह से ब्लश तो कभी नहीं किया है, बट ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे जो है ना हमारा विंग सोचे जा रहा था एंड वांग जी को बस देखे जा रहा था, बट हमारा वांग जी जो था ना वो नॉर्मल था, उसके फेस पे इतना ज़्यादा कोई इमोशन नहीं था, बस एक स्माइल थी और वो खाते जा रहा था। एंड आखिर में खाना फिनिश होने के बाद वांग जी का जैसे ही ब्रेकफास्ट फिनिश होता है और वो विंग को देखते होते हैं, विंग ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा, क्या तुमने बनाया था। विंग हाँ में सिर हिलाते, वांग जी कहते वाओ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी की आंखें विंग के ऊपर थी ना, इस कारण विंग जो थोड़ा नर्वस हो जाता है और विंग जल्दी उठते हुए हाँ थैंक यू ऐसे कहते विंग प्लेट्स को उठाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग गड़बड़ कर रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ रखते हुए क्या हुआ है, हाँ ऐसे विंग को हमारा वांग जी कहता है, बट हमारा विंग कुछ नहीं कहते, जो कहता है कि वो मैं प्लेट रख रहा हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग प्लेट्स को उठाना स्टार्ट करते, जहाँ पे उसकी मदर और उसकी दादी जस्ट विंग की हरकतों को देख रही थी एंड उनके फेस पे स्माइल थी। जिसके बाद विंग की दादी कहती है मेरे दवाई खाने का समय हो चुका है, और विंग की मदर भी कहती है एंड वो दोनों उठकर जो है ना वो वहाँ से चले जाते हैं अंदर की ओर। अब वांग जी और विंग ही बचे थे, जहाँ पे विंग प्लेट्स को लाने के बाद जो ना वो धो रहा था बेसमेंट एरिया में, जो ना वांग जी जैसे बाहर से हमारे विंग को देख रहा था और कहता है कि विंग क्या हुआ है तुम्हें, हाँ विंग कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा, हाँ मुझे क्या होगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मेरी मदर ना तुमसे मिलना चाहती थी। विंग कहता हाँ तुम क्यों। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग बहुत दिन हो चुके हैं ना हम लोग, तुम मेरी मदर से मिले नहीं हो और ऊपर से तुम डिस्चार्ज भी हो चुके हो। तो विंग कहते हाँ ज़रूर हम मिलेंगे, बट वांग जी कहते क्या हुआ विंग। तो विंग कहते कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे ऐसे देखा तो नहीं है ना, हाँ। तो वांग जी कहते कि विंग देख लिया है, कोई बात नहीं। विंग कहते कि ओके, क्या उनको मेरे बारे में पता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग उनको नहीं पता है, अगर उनको पता होता तो वो आज तक मुझे बोल चुके होते। तो विंग कहता है तो मैं लड़कों की तरह आऊँ या लड़कियों की तरह मुझे बता दोगे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम्हें जैसे आना है वैसे तुम आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है कि ओके देन मैं लड़कों की तरह ही चलना चाहूँगा। तो वांग जी कहता है ओके तो कब चलोगी विंग। विंग कहता है कि कब जाना है। तो वांग जी कहता है कि दोपहर के टाइम चले, लंच के दौरान, हाँ मैं मॉम डैड को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो विंग कहता है कि ठीक है ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ओके एंड वांग जी उठकर जो ना बालकनी एरिया में चला जाता है। देन वहाँ से अपने मॉम को कॉल करके बता देता है कि वो विंग के साथ जो ना डिनर करने बोले तो लंच करने के लिए घर में आने वाला है करके। जहाँ पे उसकी मदर कहती है थैंक गॉड कि तुमने मेरी बातों को सुन लिया, ऐसे वो कहती है। जिसके बाद वांग जी बाहर आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने अच्छे से बर्तन को धो लिया था। देन विंग टेबल को क्लीन कराता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है हाँ कि क्या हुआ। और विंग वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या तुम बाहर चलना चाहोगे मेरे साथ। जहाँ पे विंग कहते हाँ। तो वांग जी इतने दिनों से तुम हॉस्पिटल में थे एंड देन ये सब हो गया, तो मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, हम घूमेंगे थोड़ा बहुत। जहाँ पे विंग हाँ ज़रूर, मैं फ्रेश हो के आता हूँ, हाँ मैं ज़रूर फ्रेश हो के आता हूँ। ऐसे विंग कहता है। देन जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ से फ्रेश होने के लिए जा चुका था और विंग अच्छे से रेडी होते कहता है मुझे अच्छा दिखना चाहिए, ऐसे विंग कहता है। और विंग खुद को मिरर में देख रहा था, जहाँ पे विंग ने अभी अपनी चेस्ट के अराउंड जो ना उस पट्टी को गूंद लिया था, यानी लपेट लिया था कह सकते हैं। देन उसके बाद विंग शर्ट एंड पैंट को पहनकर जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना वो वांग जी से कहता है चलो। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है एंड विंग लड़कों वाले गेटअप में भी इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, क्यूट एंड अडोरेबल लग रहा था। विंग के जो चिक्स थे, उसके बाद उसके लिप्स के नीचे जो प्यारा सा मोल था, उसकी आंखें जो शाइन कर रही थी,
सब कुछ। विंग का क्यूट हेयर स्टाइल था। वांग जी कहते हैं कि हाँ चलो, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो आगे बढ़कर चलने लगता है। विंग कहता है क्या हुआ है, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा लग रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी जल्दी जा रहा था। वांग जी का फेस जो ना रेड हो चुका था, जहाँ पे विंग उसके पीछे चल रहा था। बट तभी विंग रुकता है और कहता है कि दादी मॉम, मैं जो है ना बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, मैं जल्दी आऊँगा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसे विंग चिल्ला कर बोलता है, जहाँ पे अंदर से वॉइस आती है कि हाँ बेटा, ऐसे वॉइस आती है। देन उसके बाद जो ना विंग और वांग जी वहाँ से जा चुके थे। वांग जी और विंग लिफ्ट में थे, जहाँ पे जो है ना वांग जी कहता कि कहाँ चलना चाहोगे विंग, बताओ मुझे, हम लोग वहीं जाएंगे। विंग क्या तुम जहाँ लेके चलो मैं वहाँ चलने के लिए रेडी हूँ। तो वांग जी कहता कि ओ ठीक है। ऐसे जो ना वांग जी कहता है, जिसके बाद वांग जी और विंग जो था ना कार में आकर बैठ चुके थे, जहाँ पे वांग जी आज ड्राइवर को नहीं लेके आया था, वो खुद अकेला कार को लेके आया था। एंड देन विंग और वांग जी ऐसे बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी कहते सीट बेल्ट लगा लो। तो विंग कहता कि ओके। देन विंग उसके बाद अपनी सीट बेल्ट को लगा लेता है। देन कार ऐसे ही चल रही थी, जहाँ पे आधे घंटे से कार चलती जा रही थी, कहीं पर रुक ही नहीं रही थी। तो विंग पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो वांग जी कहता है सबसे दूर। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी वो शांति वाली जगह, बस हम दोनों वहाँ पे हो। तो विंग कहता बस हम दोनों। तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है कि हम दोनों, बस हम दोनों, ऐसे विंग सोच रहा था। देन उसके बाद जो ना वांग जी एक जगह पे लाकर कार को रोक देता है, जहाँ पे विंग देखता है, जहाँ पे ये सिटी से बाहर आ चुके थे वो लोग। एंड साइड में जस्ट खेत थे, बस आजू बाजू में खेत थे। और वांग जी ने वहाँ पे कार को रोकी थी, जहाँ पे विंग कहता है कि यहाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी विंग को देखता है और कहते हैं कि विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है ओके। देन उसके बाद जो ना वांग जी बाहर निकल जाता है, बट विंग के हाथ से जो ना सीट बेल्ट खुल ही नहीं रही थी। तो वांग जी कहते क्या हुआ है, विंग कहते ये खुल नहीं रहा है। तो वांग जी कहते रुको मैं आता हूँ। एंड वांग जी डोर को ओपन करता है। देन विंग के पास आता है, विंग की तरफ झुकते हुए जो है ना वो सीट बेल्ट को जो धीरे धीरे ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके कारण जो इन दोनों की एक दूसरे के ऊपर नजरें थी, यहाँ तक कि इन दोनों की जो सांसें थी ना वो बहुत एक दूसरे को फील हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे की जो ना सांसों को फील कर रहे थे अपने फेस के पास, जहाँ पे वांग जी विंग की सांसों को फील कर पा रहा था। जहाँ पे विंग की जो दिल की धड़कन थी ना वो वांग जी को पता नहीं सुनाई दे रही थी। वांग जी के कान बहुत ज़्यादा सुन पा रहे थे विंग की दिल की धड़कनों को। एंड वांग जी धीरे धीरे जो ना सीट बेल्ट को निकाल देता है। देन वो विंग को ऐसे ही देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग नर्वस होकर जस्ट वांग जी की आंखों में देख रहा था, बहुत देख रहा था। एंड वांग जी जो है ना विंग के लिप्स की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के लिप्स की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से वॉइस आती कि बेटा साइड में कार रखो, ये रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है। ऐसे वॉइस आती जिसके कारण वांग जी जल्दी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के चक्कर में जो ना जो डोर था ना वो वांग जी को लग जाता है सर के ऊपर, जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना वो वांग जी के सर के ऊपर रखता है। एंड वांग जी अपने सर को सहला रहा था, तभी विंग जस्ट बाहर निकल ओ माय गॉड ऐसे करते जो वांग जी के सर को वो सहलाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो जो औरत थी ना, जो लेडी थी ना, वो सॉरी मुझे लगता है कि तुम्हें डरा दिया। जहाँ पे वांग जी नाम में सिरिलाता है, जहाँ पे विंग उनको ग्रीट करता है, जहाँ पे वो औरत कहती है, बूढ़ी सी औरत कहती है कि बेटा कार को साइड में लगा देना, क्योंकि जो ना यहाँ से हमारे खेतों में कुछ चीज़ें हम लेके चले जाते हैं, देन उसके कारण जो रास्ता ब्लॉक हो सकता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ आंटी ज़रूर, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन विंग कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तो वांग जी कहता है हाँ विंग मैं ठीक हूँ। और विंग बस वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी जो है ना वहाँ से जो है ना कार को हटाकर साइड में लगा देता है। देन उसके बाद वो बाहर आता है, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हारे सर में तकलीफ तो नहीं आ रही ना। वो आंटी कहती कि ओ बेटा तुम लोग दोनों यहाँ, तुम तो यहाँ के नहीं लग रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं जस्ट हम लोग जो यहाँ पे ऐसे ही घूमने आए थे। तो वो कहते ओ माय गॉड, हम यकीन नहीं हो रहा कि कोई सिटी से यहाँ पे घूमने के लिए आएगा करके। तो वांग जी कहते हाँ हम दोनों। वो कहती ओके। तो यहाँ पे जो ना पास में ही जो ना वाटरफॉल है, तो तुम लोग उस वाटरफॉल को देखने के लिए जा सकते हो। तो वांग जी और विंग ये सुनने के बाद वो खुद थोड़ा सा कहते कि ओके। देन उसके बाद जो ना वांग जी और विंग को वो रास्ता बता देते हैं। देन ये दोनों जो ना वाटरफॉल देखने के लिए वहाँ से चले जा चुके थे। वो दोनों धीरे धीरे जो ना पैदल चलते जा रहे थे, जैसे कि उनको रास्ता बताया गया था। नॉर्मल थे, उन दोनों के बीच में जो ना एक साइलेंट थी पूरी तरह से, वो दोनों एक कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ों को देख रहा था उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये साइलेंट भी वांग जी और विंग के लिए जो कंफर्टेबल थी पूरी तरह से, कोई नर्वस नहीं था यहाँ पे। बस हमारा विंग जो सोच रहा था वांग जी के बारे में, ऐसे वो सोच रहा था जब वांग जी उसके पास आया था कि उसकी दिल की धड़कन इतना ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी हमारे वांग जी को अपने पास देखने के बाद। एंड वांग जी की तो ऑलरेडी होती ही रहती है, जब भी वो विंग को देखता है, क्यूट अवतार में हो कैसे भी अवतार में हो, विंग वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा क्यूट ही था, अडोरेबल था। जब से वांग जी को पता चला कि विंग एक लड़का भी है एक लड़की भी है, तो वांग जी के दिल में एक अलग सी बेचैनी, अलग सी हलचल मची पड़ी है। एंड वांग जी जस्ट विंग की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा है, ऐसे चल रहा है। अभी वो लोग जो ना उस एरिया के पास आ चुके थे जहाँ पे वाटरफॉल हो रहा था, जहाँ पे
वांग जी और विंग उस वाटरफॉल को देखते हैं जहाँ पे विंग कहता है वाह ये तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसे जो ना हमारा विंग कहता है जहाँ पे वांग जी से कहता है। एंड दोनों जो उस वाटरफॉल के पास आकर बैठ चुके थे जहाँ पे विंग ने अपने पैर को जो ना पानी के अंदर डाल दिया था, यहाँ तक कि वांग जी ने भी अपने पैरों को पानी में डाल दिया था और दोनों नॉर्मली ऐसे बैठे हुए थे। एंड कुछ मछलियाँ जो थी ना उनके पैरों के पास आकर जो मसाज करती जा रही थी, जहाँ पे विंग और वांग जी जो थे ना ये सारी चीज़ों को इंजॉय कर रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, गुदगुदी सी फील हो रही थी, जहाँ पे विंग के फेस पे स्माइल भी आ रही थी। एंड वांग जी की नज़र विंग के स्माइल की ओर जाती है तो वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन वांग जी जो है ना अपने फ़ोन को निकाल देता है जहाँ और विंग की फ़ोटो क्लिक करता है। जब विंग को फ़ोटो क्लिक करने की वॉइस आती है तो वांग जी को देखते हैं कि क्या किया तुमने, क्या किया। तो वांग जी कहते हैं कुछ नहीं, इस हैप्पी मोमेंट को क्लिक कर लिया, कैप्चर कर लिया। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है जहाँ पे विंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है ओ ओके। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारा विंग कहता है कि देखो लाल इंसान, ऐसा कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कि मैं ना, वांग जी कहता है कि क्या हुआ है। तो वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता है मैं ना तुम्हें जो मनी था ना, वांग जी कहते हैं मनी फिर से बीच में मतलब। तो विंग कहता है नहीं मेरे पास ना, मैं तुम्हें ऐसे पैसे तो दे नहीं पाऊँगा, तो मैं सोच रहा था कि। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है कि मैं सोच रहा था। वांग जी कहता है कि हाँ बोलो। तो विंग कहता है कि मैं अपनी बॉडी वांग जी बॉडी वर्ड सुनता है तो तभी कहता है कि रुको, ऐसे कहता है जहाँ पे हाँ। तो वांग जी कहता है आगे के शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। तो विंग कहता है कि हाँ कि क्यों। तो वांग जी कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है एंड देन तुम्हें मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा तुम्हें मुझे पैसे चाहिए करके, मैंने कहा कुछ, हाँ तुम बार बार पैसों को क्यों ला रहे हो। तो विंग कहता है बट मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी कहता है कि विंग अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मैं समझ सकता हूँ, एक काम किया करो कि तुम मेरे लिए रोज़ खाना बना लिया करो। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ खाना बना लिया करो। एंड देन मैं सोच रहा था। विंग कहता है हाँ क्या। तो वांग जी कहता है कि क्या तुम मेरे। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी दूसरी तरफ देखते हुए मैं बोल रहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन वांग जी का हाथ कँपकँपाने लगता है, भाई उसने इतने ज़्यादा जल्दी बोल दिया था। एंड विंग कहते हैं हाँ हाँ, ऐसे विंग जस्ट कहते हुए रह चुका था और वांग जी को देख रहा था बस। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारा विंग हमारे वांग जी को क्या आंसर देता है, तो क्या नहीं तो आने वाले हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।